Hello, my dear students. How are you? I think you all are good and you all are doing good. Today, I will teach you the chapter number third of geography, and the chapter name is Minerals and Power Resources. What is the name of chapters? Mineral and water power resources. What is mineral, बच्चों? तो हम वो देखेंगे मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज क्या होता है। अभी तक हमने जो 2 चैप्टर पढ़े थे उनमें हमने जो है मेनली किसके बारे में पढ़ा था। हमने जो है मेनली जो 2 चैप्टर थे उसमें हमने पढ़ लिया था रिसोर्स। ओके, एंड रिसोर्स के बाद में हमने पढ़ा था लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में। ओके बच्चों, तो हम जो है हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो देखते हैं हम और समझते हैं नाउ। अब देखो, जैसा एनसीईआरटी की एक हैबिट है वो हमेशा आपको एक चैप्टर को स्टोरी समझाता है। हम स्टोरी पर नहीं जाएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कि ये लोडिंग ऑफ ए ट्रक इन ए कोल माइन, यानी कि यहाँ पे जो है एक कोल माइन से जो है कोल निकाल कर ट्रक में लोड किया जा रहा है। ओके, तो देखो देखो बच्चों, यहाँ पे सीधी सी बात है कि क्या होता है एक मिनरल and naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। ओके, तो क्या है, एक नेचर से मिला हुआ, नेचर से जो हमें कोई सब्सटेंस मिलता है जिसमें एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल से बना हुआ कोई ना कोई कंपोजिशन होता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं हम मिनरल। ओके, अब मिनरल्स आर not evenly distributed over space. They are concentrated in a particular area of rock formation. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. Okay, तो देखो बच्चों, क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि मिनरल्स हर जगह फैले होते हैं। ये पर्टिकुलर किसी जगह पर ही होते हैं और वहाँ भी आपको माइंस करना पड़ता है। कई बार ज़मीन के अंदर, मतलब अर्थ के इनसाइड ये होते हैं, दे आर इनसाइड द अर्थ एंड दे फाउंड इन वेरी बिग माइंस। ओके, नाउ अब मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स, यानी कई सारे ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं जिनमें क्या होते हैं, आपके मिनरल्स फॉर्म होते हैं। देखो, अर्थ में मिनरल कहाँ से आते हैं, तो मिनरल अर्थ में भी कहीं ना कहीं से तो आते होंगे ना बच्चों। तो बेसिकली क्या होते हैं, ये कई सारे डिफरेंट एनवायरनमेंट में फॉर्म होते हैं। अंडर वेरियस कंडीशन दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। और ये क्या होता है, नेचुरली होता है, मतलब सब कुछ नेचुरली होता है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, यानी कि हमारी जरूरत नहीं होती है। मिनरल्स अपने आप फॉर्म होते हैं। दे कैन आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सोल्यूबिलिटी। तो बच्चों, ये किस आधार पर आइडेंटिफाई होते हैं, तो इनमें 4-5 जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है इंपॉर्टेंट, वो है कलर, कौन सा उसका कलर है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी हार्डनेस कितनी है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे कि सोल्यूबिलिटी। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मिनरल्स। बच्चों, मिनरल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो हम इसमें देखते हैं दे आर ओवर। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, लगभग 3000 डिफरेंट हमारे पास क्या है, मिनरल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और इसमें जो हम जो मिनरल्स को जो क्लासीफाई करते हैं उसमें करते हैं हम मेटेलिक्स एंड नॉन मेटेलिक। अब नॉन मेटेलिक तो में तो कोई सब टाइप नहीं है, लेकिन हमारे पास जो मेटेलिक है उसमें भी 2 टाइप है, फेरस एंड नॉन फेरस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं एक बात आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू नो, यानी कि आप जो सोल्ट को एज अ फूड लेते हो, एंड ग्रेफाइट जो आप पेंसिल में यूज़ करते हो, वो दोनों भी क्या है, मिनरल है। ओके, नाउ मेटेलिक जो है, तो मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रो फॉर्म। किस फॉर्म में होते हैं ये, रो फॉर्म में होते हैं। जो मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं ये रो फॉर्म में होते हैं। एंड मेटल्स आर हार्ड सरफेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ करेक्टरिस्टिक्स लस्टर और साइन। ठीक है,
और जो मेटल्स जो हैं हार्ड सब्सटेंस हैं, ठीक है, क्या है, हार्ड सब्सटेंस यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, और ये इन क्या कंडक्ट करती हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, एंड हैव अ करेक्टरिस्टिक्स लस्चर और शाइन, ठीक है। तो उनके पास शाइन का और लस्चर का जो है करेक्टरिस्टिक्स होता है, और ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। इसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज आर सम ऑफ एग्जांपल्स। अब मेटेलिक मिनरल्स में बी फेरस और नॉन फेरस। अब देखो यहाँ पे है कि मेटेलिक मिनरल्स होते हैं बच्चों, वो फेरस भी हो सकते हैं और नॉन फेरस भी हो सकते हैं। अब फेरस क्या होते हैं बच्चों, देखो, मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। ए नॉन फेरस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन बट में कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। यानी कि जो मेटल्स क्या करते हैं बच्चों, फेरस नहीं रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं, फेरस मतलब आयरन नहीं रखते हैं अपने अंदर, जिनके अंदर आयरन का मिक्सचर नहीं होता है, आयरन कंटेंट नहीं होता है, ऐसे मिनरल्स क्या होते हैं, फेरस। और जिनमें आयरन होता है बच्चों, वो क्या होते हैं, नॉन फेरस। अब देखो नॉन मेटेलिक, तो नॉन मेटेलिक क्या है, मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। अब ऐसे मिनरल्स जिनमें कोई भी मेटल नहीं होती है, लाइक लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन एक बच्चों स्टोन है जो हमारे घरों में यूज़ करते हैं, हमारे ग्रीन वैली में नीचे जो फ्लोर पर जो स्टोन यूज़ किया गया है वो लाइमस्टोन है। इसके अलावा बेटा इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है कोटा स्टोन, क्योंकि ये इंडिया में सबसे ज़्यादा कोटा स्टोन लाइमस्टोन जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा कोटा में पाया जाता है, इसलिए इसको कोटा स्टोन भी गवर्नमेंट ने नाम दे दिया है। इसके अलावा इसकी एक और ख़ास बात है कि इससे आपका सीमेंट का ये एक रॉ मटेरियल है। जो लाइमस्टोन है ये रॉ मटेरियल है किसका, सीमेंट का। उसके बाद में बच्चों माइका, जिप्सम आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल्स फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और जो कोल है, जो पेट्रोलियम है, ये भी क्या है, नॉन मेटेलिक क्या है, मिनरल्स हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग, ठीक है। तो मिनरल्स को जो हमें माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग से फाइंड कर सकते हैं। नाउ A rock is an aggregate of one or more minerals but without definite composition of constituents of mineral. Rock from which minerals are mined are known as ores. देखो जिन रॉक से मिनरल्स जो हैं निकाले जाते हैं उन्हें क्या हम बोलते हैं, ओर्स। तो ठीक है बेटा, ये आपके कुछ काम का नहीं है एग्जाम में ज़्यादा, तो हम इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स जो है उसमें क्या क्या है, उसमें माइनिंग है, ड्रिलिंग है एंड क्वायरिंग है। माइनिंग में किससे कर सकते हो आप, ओपन कास्ट माइनिंग कर सकते हो और शेफ्ट माइनिंग कर सकते हो। ड्रिलिंग एंड क्वायरिंग क्या है वो हम अभी आगे समझेंगे। देखो यहाँ पे ऑफ शोर ड्रिलिंग हो रही है ऑफ ऑयल, यानी कि आप देखोगे पानी के अंदर से जो है ऑयल निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे जो है ऑयल की ड्रिलिंग की जा रही है फ्रॉम द सी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। तो जो है कि ऐसी रॉक्स को बाहर निकालना जो कि अर्थ के अंदर दबी हुई हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, माइनिंग। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर्स, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। जैसे कि लाइमस्टोन का होता है, कोल का होता है, ये क्या होता है, अर्थ सरफेस के नीचे दब जाते हैं और इनको गड्ढा खोदकर ओपनली निकाल लिया जाता है। डीप बोर्स कोल्ड शेफ्ट्स, ठीक है, और जो डीप बोर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, शेफ्ट। आई बात समझ में। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाई एट अ ग्रेट डेप्थ, दिस इज कॉल्ड शेफ्ट माइनिंग। और जो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बोर करना पड़ता है। बोर मतलब जैसे बोरिंग मशीन से बोर करना पड़ता है उस तक पहुंचने के लिए, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, शेफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट एंड दिस कॉल्ड ड्रिलिंग। और जो पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस जो है वो अर्थ में बहुत ज़्यादा नीचे होती है, इसके लिए हम जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा बोरिंग हमें करना पड़ता है वेल्स की तरह, ठीक है। डीप वेल्स आर बोर्ड यानी कि बड़े बड़े कुएं खोदे जाते हैं, और इसी हम क्या कहते हैं, ड्रिलिंग। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर
सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग। ठीक है, तो जो हमारी जो सरफेस पर जो होते हैं, जैसे मान लो एक सरफेस है ये आपकी सरफेस है, तो सरफेस के जैसे इतना इतना नीचे ही जो मिनरल्स होते हैं इनको इजीली खोद लिया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं हम, क्वेरिंग। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स क्या है? मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, सम आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, वाइल अदर occur इन सेडिमेंट्री रॉक्स। अब बच्चों इग्नियस रॉक के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, हम मेटाफॉर्मिक रॉक के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसके अलावा हम सेडिमेंट्री रॉक के बारे में भी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आपको जो है अगर इसके बारे में पता करना है तो आप पिछले चैप्टर का वीडियो फिर से देख सकते हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स। देखो जो हमारे जनरली हम बात करते हैं मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं बच्चों? इग्नियस और मेटाफॉर्मिक रॉक्स के अंदर। फॉर्मेशन दैट फॉर्म अ लार्ज प्लेटूज, ठीक है, जो कि किस क्या फॉर्म करती हैं? एक लार्ज प्लेटूज फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया का डेक्कन प्लेटू, तो डेक्कन प्लेटू भी जो है क्या है? इग्नियस रॉक के से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ आपको ये लावा से बना हुआ होता है। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर निकल इन डिपॉजिट इन ओंटारियो कनाडा, आयरन निकल क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स। तो बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, वो आपको देख लेने हैं, उनके एग्जांपल आपको याद कर लेने हैं। लाइक ओंटारियो का निकल कॉपर, ठीक है, आयरन निकल एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका सॉरी। तो ये सब जो है आपको बच्चों यहाँ पे देख लेना है। प्लेटिनम आप जानते हो बहुत महंगा होता है, और मैं आपको बता दूँ कि इंडिया में ज़्यादातर जो गोल्ड और प्लेटिनम जो आता है वो आता है बच्चों कहाँ से? वो आता है बच्चों कहाँ से? वो आता है आपका अफ्रीका से। ओके बच्चों, तो बीच में जो प्रॉब्लम आई है उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, प्लीज़ कोऑपरेट। ठीक है, नाउ उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, एंड आगे जो बढ़ते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन्स। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जो कि फॉर्मेशन करती हैं क्या? प्लेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स का, ठीक है, वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स वहाँ पे मिलते हैं लाइक लाइमस्टोन। देखो लाइमस्टोन जो है डिपॉजिट ऑफ है कोकेशियस रीजन ऑफ फ्रांस के कोकेशियस रीजन में, मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जेरिया आर सम एग्जाम्पल्स। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि अलग अलग आपको माइंस के नाम दिए गए हैं, आपको इसमें इतना डीप में नहीं जाना है, आपको जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लेने हैं, और हम जो है बाद में इसके क्वेश्चन आंसर जरूर देख लेंगे। मिनरल्स फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। ठीक है, तो मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम भी जो हैं सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में कई बार पाए जाते हैं। नाउ हम बात करते हैं एशिया की, तो बेटा ये जो एग्जाम्पल हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।